अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, ये चलने वाली ठंडी हवा भी कैसी प्यारी नेमत है। कुछ दिनों से जब शदीद गर्मी और शदीद हब्स था तो हर शख्स ये दुआ कर रहा था कि अब ठंडी हवाएं चल पड़ें, तेज़ हवाएं चल पड़ें, कुछ बाराने रहमत बरस पड़े। और फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से मौसम खुशगवार हुआ, ठंडी हवाएं चली, तेज़ हवाएं चली और बारिश की भी पेशगोई हुई। मगर ये नेमत जब भी आती है और कोई भी नेमत जब भी आती है तो अपने साथ कुछ एहतियात भी मांगती है। ठंडी हवाएं, तेज़ हवाएं जब चलती हैं तो उसके साथ एहतियात ये है कि जनाब आपने तमाम तर जगहों से जहाँ भी कोई ऐसी चीज़ हो कि जिसके गिरने का खदशा हो उससे महफूज रहने की कोशिश करनी है। हमने माजी में ऐसे हादसा देखे हैं कि जब तेज़ हवाओं की वजह से शहर में लगे बड़े बड़े व्हीकल साइन बोर्ड्स और बिल बोर्ड्स शहरियों पर गिर पड़े और बहुत से लोगों का माली और जानी नुकसान हुआ। मगर आज भी शहर में हर चौराहे, हर बालाई गुजरगाह, हर शाहराह पर आपको ये बड़े बड़े बिल बोर्ड्स दिखाई देते हैं। अदालती अहकामात हैं कि इन तमाम बड़े व्हीकल बिल बोर्ड्स को फ़ौरन रिमूव कर दिया जाए, चाहे वो कमिश्नर कराची हो, मेयर कराची हो, टाउन चेयरमैन हो या कोई भी अथॉरिटी हो, सबको इन बिल बोर्ड्स को हटाने के अहकामात जारी हो चुके हैं। मगर बदकिस्मती के अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। आज भी ये बिल बोर्ड्स शहरियों के लिए ख़तरा बने हुए हैं। आने वाले दिनों में जब महकमा मौसमियात की जानिब से तेज़ हवाओं और बारिश की पेशगोई है, उसमें ये बिल बोर्ड्स कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, आज इस शो में हम इस पर बात करेंगे। मुझे बिल्डिंग्स बाद में नज़र आई हैं, लोग बाद में नज़र आए, ये बड़े बड़े बिल बोर्ड्स मुझे पहले नज़र आ गए। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के जो इश्तिहारात हैं, सही है ये बिल बोर्ड्स आप समझते हैं या इसी तरीके से ये हमारे सरों पे अगर मंडलाते रहें बिल बोर्ड्स तो हमारे लिए कहीं ख़तरा तो नहीं है? खतरा तो है, जैसे कि अब कोई बच्चा है, हाँ खातून है, और अगर बड़ी गाड़ी है जैसे बाइक है, हाँ, अगर इसमें हवा तेज चल रही है तो इसका आवाम के लिए खतरा। हवा कैसी है? हवा है हाँ तो इसके लिए सर हो सकता है बोर्ड जब उठता है तो ये किसी से पूछता थोड़ा ये बच्चा ये नौजवान है, इसका हाँ। कोई पता है नहीं क्या है। हाँ, तो अल्लाह गफूर रहीम है, बाकी है तो सही। खतरा तो है ना। तो कभी किसी बिल्डिंग पर लगने वाले बिल बोर्ड्स को आपने देखा है कि वो गिर जाता हो, उसके बैनर्स फट कर सामने आ जाते हो, बाइकर्स को या राह चलने वाले लोगों को बड़ी परेशानी होती अभी है? ये सर जैसे हवा चल रही है, बोर्ड जब उठता है तो अक्सर ये हो जाता है। अक्सर ये हो जाता है। सर मोटरसाइकिल वाले, मैंने कई दफ़ा खुद रिपोर्ट किया है कि शाहराह फैसल पे चलती मोटरसाइकिल पर उनके सामने जो है, बल्कि उनके चेहरे के ऊपर ही ये इश्तिहारी बैनर्स आकर गिर जाते हैं, लोगों के हादसात हुए हैं। कई दफ़ा गिरे, गेम पर क्या ये बोर्ड लगे हुए हैं, दूसरी चीज़ें होती है, वो चीज़ गिर जाती है हवा से। हाँ। इतना हवा का झोंका तेज़ होता है, इसकी वजह से या तो कमज़ोर होती है वो चीज़ें, इसके ये समझते हैं ये। मेरे को चोट भी लगी इस चीज़ में। आपको पहले लग चुकी लगी हुई है? है ना। कैसे सर? ऐसे आपको निशान नजर, पता नहीं इतनी तेज़ हवा चली थी कि वजह हम पे आ गई, ये चीज़ आकर गिरी आपके हाँ, ऊपर? गिरी है। अच्छा, जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने तौर पे बड़ी मजबूती की हुई है, बड़े एंगल्स लगाए हुए हैं, तो हवा आप समझते हैं कि इन एंगल्स के आगे कमज़ोर पड़ जाएगी? बहुत कमज़ोर पड़ रही सर, वो हवा का रुख बहुत तेज़ है, ये कमज़ोर, इतना जॉइंट पक्का नहीं लगाते हैं जिसकी वजह से है ना वो गिरेगा। हाँ। और गिर जाता है इसी वजह से कि बिल्कुल हवा का झोंका गिर गया। क्या सर? हाँ सर इतनी तेज हवा होती है, वो लगाते इतना कमजोर है ना। हाँ। अब कंपनी वालों को तो सिर्फ पैसे दे के काम करते हैं, उनको क्या पता क्या लगाया इन्होंने। हाँ, आप क्या समझते हैं किसकी जिम्मेदारी है इसको हटवाना? नहीं, जिम्मेदारी जो कंपनी की होती है कि अपने इसको हटवाना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की है, वो देखना चाहिए लगा रही है किस बाकी पे पैसे बोल कर। किसकी जिम्मेदारी है इसको हटवाना? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। चलें जी, गवर्नमेंट तो मुख्तलिफ इक़साम की होते हैं, अब किस इदारे की, किस अथॉरिटी की जिम्मेदारी है इस पर भी बात करते हैं। साइन बोर्ड्स हर जगह नज़र आते हैं ना पूरे शहर में, सही है? आप समझते हैं कंपनी वाले कहते हैं भाई हमारी एडवर्टाइजमेंट है, करोड़ों रुपए की प्रोडक्ट है, तो हम एडवर्टाइजमेंट और कैसे करेंगे? कंपनी वालों को तो बेनिफिट है हाँ क्योंकि ये एडवर्टाइज उनकी हो रही है। हाँ। बाकी सेकेंडली ये बिल बोर्ड जो है ना, ये अभी जैसे बारिश का मौसम है, आज तो हवा भी तेज़ चल रही है। तूफानी हवा, वो हाँ। सामने देखें, वो बोर्ड देखें, अच्छा जी, इन्होंने तवज्जो दिलाई है, मैं आपको दिखाता हूँ वो बोर्ड। ये हवा से गिर सकता है। हाँ। ये भी गिर सकता है। हाँ। और यहाँ पहले एक दफ़ा वाक़या हो चुका है। हो चुका है। हवा की वजह से। बिल बोर्ड गिर गया, राहगीर पे गिरा किसी? राहगीर पे गिरा है, ये
रोज सुबह ही आते हैं। हाँ, ये आज से तकरीबन 6-7 साल पीछे चले। 6-7 साल पहले की बात एक है। तूफानी हवा आई थी तो काफ़ी नुकसान हुआ। अच्छा, आप क्या समझते हैं, कंपनी तो अपने तौर पे बड़ी मजबूती से लगाती है, ये जो हवाएं हैं क्या ये मजबूती हवा को कमज़ोर कर देती है या हवा में ज़्यादा आप समझते हैं क्या? तो बहुत जोर आवाज होती हाँ। है, बड़े बड़े दरख्तों को निकाल मैं देती यही है। सुनना चाह रहा था। ये बिलबोर्ड है ये तो बड़े बड़े दरख्त हमने गिरते हुए देखे हैं जब तेज़ हवाएं चलती है। तो अगर कोई कंपनी या कोई शख्स जिसने ये इश्तिहारी बोर्ड लगाया है और वो ये समझ रहा है कि जनाब मैंने अपने तई बड़ी मजबूती से लगाया है, तो इस हवा के प्रेशर के आगे हमने देखा है कि वो नहीं टिक पाते हैं, क्या समझते हैं किसकी जिम्मेदारी है इनको हटवाना शहर से? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं भाई, इनको रिमूव करवाया जाए। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हाँ। गवर्नमेंट को चाहिए इससे बड़ा कोई और जानी नुकसान हो, हाँ, लिहाजा इस चीज़ का जो है ना वो ख्याल रखें, लोगों के लिए, आवाम के लिए। पब्लिसिटी भी है आवाम के लिए ही हो रही है। हाँ। और आवाम को ही वो जान का नुकसान हो रहा है। हाँ। तो आवाम के लिए क्या फ़ायदा है, ये तो कंपनी फ़ायदा उठा रही है। ठीक है जनाब अली, अवाम का मौक़िफ़ क्या है? बिलबोर्ड्स के हवाले से हम ये बात कर रहे हैं और जब मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त भी मेरी नज़र से ऐसे कई पेनाफ्लेक्सेस, ऐसे कई बैनर्स, ऐसे कई बोर्ड्स गुज़र रहे हैं जो आधे हवा में झूल रहे हैं, आधे टिके हुए हैं, किसी भी वक्त जो है जनाब अली वो गिर सकता है। सबसे पहला डर तो ये होता है कि भाई पुलिस ना रोक ले, कोई चालान ना हो जाए। दूसरा डर ये है कि कोई गड़ा ना आ जाए, तेज़ रफ्तार डंपर ना आ जाए। क्या बिलबोर्ड से भी डर लगता है? ये जो बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं इनसे भी डर लगता है? बिल्कुल डर तो लगेगा बिल्कुल। हाँ, क्या वजह है? क्या कभी गिरे हैं? आपका कोई हादसा हुआ? मेरा भी एक हादसा हुआ था। हाँ। सही है, मैं सीवीओ के रोड पे गिरा था बाइक से। कार वाले ने मेरे को जो है ना थोड़ा सा साइड दे दिया था, मैं उससे गिर गया था। हाँ। सही है, फिर मेरे को वो लोग हॉस्पिटल ले गए थे। सही है, बंदे अच्छे थे। मेरे को वहाँ से उठाया, वो लोग हॉस्पिटल ले गए थे जिनाह में। हाँ। अभी मैं खुद भी वहाँ पर जिनाह में ही होता हूँ। अच्छा। सही है, बहुत से तो क्या करें? कंपनी वाले तो कह रहे हैं कि भाई ये बिलबोर्ड्स लगाना हमारी जिम्मेदारी है, ये इससे तो हम अपना इश्तिहार करते हैं, ये कि अभी हटाना चाहिए इसे? नहीं हटाना चाहिए। हटाना चाहिए। चलें ठीक है जनाब अली, हटाना चाहिए। और जिस शख्स से मैं बात कर रहा हूँ वो हर बंदा यही कह रहा है कि भाई इन बिल बोर्ड्स को ज़रा थोड़ी सी लगाम दी जाए। जो बड़े बड़े बोर्डिंग बोर्ड्स लगे होते हैं कभी गिरते हुए देखें? देखें? अच्छा, कहाँ देखा था आपने? ये मैंने देखा था गोदाम चुरंगी पे। कितना बड़ा साइज़ होगा उसका? तकरीबन जितने ये लगे हुए इतना ही बड़ा? ये तो इतना बड़ा साइज़ है, अगर गाड़ी पे गिर जाए गाड़ी डैमेज कर देगा। खतरा तो हो सकता है ना। हाँ ये तो कंपनी अपनी शौक के हिसाब से लगा सकती है, लेकिन खतरा तो है। हाँ। अच्छा, बाइक वाले को ज़्यादा खतरा होता है, गाड़ी में तो फिर बंदा ज़रा अंदर को बैठा हुआ है, महफूज है। लेकिन जब गिरता है तो कोई कोई गाड़ी डैमेज भी हो सकती है ना। हाँ। डैमेज के हिसाब से उसमें फैमिलियाँ होती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हाँ। उनमें खतरा तो हो सकता है ना। गाड़ी के ऊपर गिर गया तो गाड़ी के शीशे होते हैं वो टूट के बच्चों की आंखों को लग सकते हैं, चेहरे को लग सकते हैं, तो उसके चेहरे का जो नक्शा होता है वो चेंज हो सकता है। आप क्या समझते हैं इन बोर्ड्स को शहर में होना चाहिए या नहीं होना नहीं चाहिए? होना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हाँ। बाकी ये कंपनी का शो है, वो अपने हिसाब से लगा रहे तो पर कंपनी को तो अदालत के ऑर्डर्स हैं कि भाई ये जो कंपनी वालों ने बोर्ड्स लगाए हुए हैं इसे फ़ौरन गवर्नमेंट जो है वो रिमूव करवाए। कभी देखा है कि कोई गवर्नमेंट का बंदा आया हो उसको हटाने के लिए? नहीं लगाते हुए देखा है उनको? लगाते हुए देखा है। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प सवाल था कि अहकामात हटवाने के पर लगाते हुए तो लोगों ने देखा, हटाते हुए नहीं देखा। शारे फैसल पे कई दफ़ा ऐसा होता है और माजी में भी हुआ है कि लोगों के चेहरे पर आकर बैनर्स गिर गए। जी जी बिल्कुल, ये सही बात है। सबसे ज़्यादा बिलबोर्ड्स कहाँ लगे होंगे? शाहरा फैसल, तारक रोड, हाँ तारक रोड पे है ज़्यादा। हाँ। शाहरा फैसल पे, अभी तो डिफेंस पे देखें ना, अभी इधर डिफेंस पे भी लगे हुए हैं। जहाँ पहले इतने नहीं होते थे। यहाँ इतने नहीं थे, अभी पता नहीं क्या चक्कर है, क्या ड्रामा बना हुआ है, ये लगाते जा रहे हैं। हाँ। अभी देखें ना, हवा चल रही है। हाँ इस हवा के चक्कर में ये इस थोड़ा सा जो है ना इसमें अटका हुआ है, हाँ तो ये गिर जाए, खुदा न खास कोई कार वाले को लग जाए, कोई बाइकिया वाले को लग जाए, हाँ। तो इंसान नुकसान हो सकता है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ से कंपनियाँ लगा के चले जाते हैं सर। ठीक है जनाब अली, हर शख्स यही कह रहा है कि नुकसान का अंदेशा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं, मज़ीद पहलुओं पे बात करेंगे इस मौजू के। सामान रख दे अगर बाइक पे वो भी उड़ जाता है।
ये बिलबोर्ड्स खतरा नहीं है शहर के लिए? ये बड़े बड़े जो साइन बोर्ड्स लगे हुए बिल्कुल, हैं। ये भाई खतरा है, हाँ। ये है खतरा। ये तो आम बंदे को पता ही नहीं है कि कब क्या हो जाए। पिछली बार भी ऐसे हुआ, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। कब कौन पिछली बारिशों में जो बोर्ड वगैरह गिरे थे, बहुत नुकसान हुआ, आपको याद है जी? बैंड लगा दिया तो फिर दोबारा चल गया बस। क्या हाँ। कर सकते हैं अब आप? अच्छा, हमें तो अपनी गाड़ी- आपको ये बात भी मालूम है कि बैन लगा दिया था, तो अब ये बताएं कि आपने कभी किसी इदारे वाले को इन बोर्ड्स को हटाते हुए देखा है? कोई नहीं सुनता भाई, हटाते हैं फिर लगा देते हैं, पैसा खिलाते हैं, बस यही काम चल रहा है। हाँ। तो क्या है हमारे मुल्क में, आप बताएं। ठीक है। अच्छा, मोटरसाइकिल वाले को सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि अगर ज़रा सा एक ज़र्रा भी कोई इसके सामने आ जाए जी। तो हादसे का जो है वो खदशा होता सही है। है। ठीक है जनाब अली, मोटर बाइकर्स जो मोटरसाइकिल सवार जिनकी सबसे ज़्यादा तादाद है इस शहर के अंदर, वो ओपन एयर चल रहे होते हैं मोटर बाइक पे। अगर सामने से खुदा न खास्ता कोई चीज़ आ जाए तो विद इन नो टाइम उनकी जो बाइक है वो स्लिप हो सकती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा ख़तरा इन्हीं को होता है और सबसे ज़्यादा हादसा भी माजी में बाइकर्स के साथ ही हुआ है। एक इश्तिहार आपके पीछे भी लगा हुआ है, कंपनी की एक प्रोडक्ट है ना, उसका इश्तिहार लगा। चलें, ये तो कागज़ है, पर ये जो सारे एतराफ़ में आपको बड़े बड़े डिओहेकल साइज़ के बोर्ड नज़र आ रहे हैं, ये होने चाहिए शहर में? ये बोर्ड तो होना चाहिए। होने चाहिए, गिर नहीं सकते ये हवा से? हवा से ये बोर्ड ना, हाँ, ये बोर्ड बड़े नुकसानदेह नुकसानदेह हैं। नुकसानदेह क्योंकि हवा चल गया, या यहाँ तो कराची है ही ऐसे, हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ हो सकता है। हवा हाँ। में उड़ गया, बस गाड़ी के ऊपर लग गया या इंसान के ऊपर लग गया, बस गया। हाँ, जब मुसीबत सर पर आ जाती है तब याद आता है। हाँ, अब ये- तो हवाएं चल रही है ना तेज, हाँ। पहले तो दुआ मांग रहे थे हवा चले। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसकी ऊंचाई पे अगर आप गौर करेंगे ना तो 50 फीट 60 फीट, मैं समझता हूँ शायद 80-90 फीट पे भी लगे हुए होते हैं, 100 फीट पे भी। इतनी ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई से तो अगर एक मामूली वजन की चीज़ भी किसी के ऊपर गिरे तो उसका इम्पैक्ट भी बड़ा जो है ना वो ज़्यादा होता है। मगर इनका तो हुजम इतना है कि जनाब अली कई कई मन के ये बिलबोर्ड्स होंगे। अगर आप मेरे कब में कैमरे की आंख से देख भी रहे होंगे, खुदा ना खास्ता अगर ये गिर जाता है कहीं से तो फिर ये जो नुकसान करेगा वो बड़ा नुकसान होगा। लगा हुआ है बिल्डिंग पे आपकी हाँ, हाँ, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं, जी। तो हटवाते नहीं है कंपनी वाले या बिल्डिंग वाले? नहीं, चेंज करते हैं, हाँ। हटवाते नहीं। कैसे लगाते हैं ये, किस तरीके से मजबूती कैसे करते हैं? ये बस चढ़ जाते, लेकर आ जाते, लगा लेते हैं। हाँ, हाँ, कभी गिरा है? हाँ, ये तूफानों में गिर जाते, बारिशों में खतरनाक है। हाँ, देखा है आपने गिरते हुए? जी हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है। बिल बोर्ड्स जो लगे हुए हैं, बड़े बड़े ये साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, बाइक चलाते हैं? बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं? चल, पैदल सफ़र तो करते हैं ना? पैदल करते हैं। इनसे डर नहीं लगता? कभी कभी खौफ नहीं आता इतने बड़े साइज़ के बोर्ड्स देख के? ये अच्छा लगता है इनको? नहीं, अच्छा तो नहीं लगता, बट लगे हुए, बट इतना ध्यान नहीं देते, आ जाते सीधा सीधा। जरूरी है, ज़रूरी है। दे आर इम्पोर्टेंट। अच्छा, मैं इन बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो एंगलिंग के साथ लगे होते हैं, जो हवा में झूलते हुए दिखाई देते हैं, कभी ज़मीन पे लटकते हुए दिखाई देते हैं। ये खराब है, ये लग भी सकते हैं। ये लग सकते हैं? ये लग सकते चांसेस हैं? फैकल्टी डिपेंड्स ऑन द फैकल्टी, आप कैसे लगा रहे हो इनको। हाँ। अब जो बंदा इतनी मेहनत करके इतनी अपनी मेरे ख्याल से इदारों ने और कोर्ट ने इसकी आपसे मुझसे ज़्यादा स्टडी की है, तभी उन्होंने कहा कि दे आर बैन्स, इनको हटाओ, रिमूव करो। अच्छा, तो शायद हो सकता है ऐसा हो। मैंने मुझे इतनी नॉलेज नहीं कि अभी क्या फैसला निकला है कोर्ट हाँ। का, बट जितना मेरा ख्याल है ना, इसको डिजिटल पे लाओ। हाँ, मार्केटिंग आप करें, डिजिटल करें, पर ऐसी मार्केटिंग तो ना करें ना कि जिससे किसी को नुकसान हो जाए। जी, ये भी है। सवाल ये है, आप तो चले मोटर बाइक नहीं चलाते, कभी आपने शारा फैसल से गुजरना हो या किसी और सड़क से गुजरना हो, आपने बैनर्स को झूलते हुए देखा है हवा में? मैंने देखा देखा है? हाँ। कई दफ़ा ऐसा होता है, गिर सकते हैं, किसी को लग सकती है। अगर एक मोटर बाइकर बाइक चला रहा है और एक, मैं कहता हूँ होर्डिंग की तो मैं बात नहीं कर रहा, एक बैनर ही आके उसके चेहरे पे गिर जाए, जी, नुकसान हो सकता है। तो आप इनकी जो कहते हैं हम इनको मेंटेन करने पे और खर्चा करें ना, बैन करने की क्या ज़रूरत है। हाँ। आप इनको जो वेरी गुड पॉइंट। हाँ, हाँ, आप इनकी मेंटेनेंस करवाएं, इनको जो खराब है उनको आप ठीक करें। डिजिटल वाला आइडिया आपका बेहतर है। क्योंकि यार देखिए आप, अगर हम ये टूरिस्ट अट्रैक्शन ही बन जाती है। हाँ। अब आप LA में जाएं, वहाँ पर जो सड़क है, जो उनकी मैं उसी स्ट्रीट की बात करने वाला है, हूँ। डिजिटल कितनी प्यारी लगती है, तो ये डिजिटल चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है जनाब अली, बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेस किया है।
माकबिल के मैं इस पॉइंट पर आता, जो नौजवान थे इन्होंने इस पॉइंट को रेस कर दिया, और वो पॉइंट ये है कि मार्केटिंग से, एडवर्टीजमेंट से किसी को एतराज़ नहीं है, उसके तरीक़ेकार पे बात हो रही है। ये जो बोर्ड्स लगे हुए होते हैं बिल्डिंग पे, आप तो रिक्शा ड्राइवर सारे शहर में ही तकरीबन रिक्शा लेके घूमते हैं, कभी गिरते हुए देखा है इन्हें? या सही लगे होते हैं? गिरते हुए तो हमने कभी नहीं देखा इनको। कभी नहीं देखा ना। हवा में, तेज़ हवा में गिरने के चांसेस हैं? चांसेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं, खतरा भी होता है इससे। हाँ। बैनर्स झूलते हुए नहीं देखे आपने? झूलते हुए देखे, बिल्कुल झूलते हुए देखे, गिरता हुआ नहीं तो देखा। शायद हर बंदे नहीं देखे होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो क्या समझते हैं, लगने चाहिए बोर्ड्स, इश्तिहार होने चाहिए? नहीं, इश्तिहार होने चाहिए, लेकिन इस तरीके के बोर्ड नहीं होने चाहिए जो कि नीचे गिरे और आवाम के लिए खतरा बने। नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। तो कभी किसी इदारे वाले को देखा आप लोगों ने कि वो रिमूव करने आए हो? आपने नहीं देखा। अच्छा जी, आपने देखा सर आपके टाउन में, जिस टाउन में भी आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल सदर टाउन, कोरंगी टाउन, व्हाटएवर, वहाँ कभी कोई केएमसी की, टीएमसी की, कोई कमिश्नर की टीम आई हो बोर्ड्स को हटाने के लिए? नहीं, सिर्फ देखने के लिए आते हैं और देख के चले जाते हैं, लेकिन उससे आवाम को, हाँ, पैसे लेते हैं, आवाम को तो नुकसान हो रहा है, आवाम को। हाँ। गिर जाते, कभी बोर्ड पे गिर जाते। अच्छा, एक बात है गिर जाते हैं, एक बात है गिरते हैं। गिरते हैं देखिए भी गिरते हुए आपने देखे हैं? जी मैंने देखे हैं। मैं ये बात मेक श्योर करना चाह रहा हूँ जी भाई, देखिए, और बेचारे आवाम जो ना परेशान होती है, इनको तो कुछ नहीं होता, ये तो खाली आते हैं, गाड़ी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है इन्हें रिमूव किया जाए, बस वो उनको ऑर्डर नहीं है। चले जनाब अली, अदालत का जो काम है वो तो वो कर रही है, उन्होंने अहकाम जारी किए हैं, और जो मुअज़्ज़िज़ अदालत है वो जब भी उसके सामने इस तरह के कोई समाअत होती है, कोई फैसले आते हैं जनाब, तो बड़ा सोच समझ के तमाम पहलुओं को देखकर उस पर फैसले देती है, और फिर उस पर अमल दरामद कराना वो इदारों का काम होता है। वो इदारे अपनी इस कारकर्दगी में इस वक्त कितना बेहतर है या कितने बेहतर नहीं है, ये हम बात कर रहे हैं ज़रा शहरियों से। अच्छा जनाब, बिलबोर्ड्स की, साइन बोर्ड्स की जब हम बात करते हैं ना, तो लोगों के जहन में ये आता है कि जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, जो मॉल्स हैं, दफातर हैं, उनके ऊपर ये बोर्ड्स लगे होते हैं, सबसे पहले जहन में यही आता है। मगर जब आप शहर कायद के मुख्तलिफ सड़कों पर और इलाकों में निकलें और नज़र दौड़ाएं, तो आपको ये पता चलेगा कि इन कंपनीज़ ने अपने इश्तिहार के लिए लोगों को कुछ पैसों का ऑफ़र देकर और कुछ अच्छे पैसों का ऑफ़र देकर उनके घरों को भी नहीं छोड़ा है। मैं रिहायशी बिल्डिंग्स की बात कर रहा हूँ। मेरे अकब में अगर आप देख रहे होंगे तो जिस जगह पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये रिहायशी बिल्डिंग है, ग्राउंड +3 बनी हुई है। इस बिल्डिंग के ऊपर साइन बोर्ड्स लगा है, और ज़रा इसके लगाने पर गौर किया जाए कि कितने बड़े लोहे के एंगल्स से इनको टाइट किया गया है। उसके लिए ड्रिल की गई है रिहायशी बिल्डिंग की छत पे, और अब उस छत ने जो है जनाब इस बोर्ड को रोका हुआ है। हम जो हवाओं की बात कर रहे हैं ना, जब ये हवाएं चलती हैं तो ये बोर्ड्स पर प्रेशर आता है, और जनाब वो प्रेशर फिर उस बिल्डिंग पर भी आता है। ना सिर्फ इसके गिरने का ख़तरा होता है, बल्कि इसका बिल्डिंग्स को डैमेज करने का भी ख़तरा होता है। ये रिहायशी इमारत, ये शॉपिंग प्लाजा, ये सामने एक और इमारत है, आप जहाँ नज़र दौड़ाएंगे आपको ये बड़े बड़े बिलबोर्ड्स दिखाई देंगे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो ज़रा लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि अदालत ने तो अहकामात दे दिए, अब उन अहकामात पर अमल दरामद करवाना किसका काम है, और कौन करवा रहा है या नहीं करवा रहा, आवाम से पूछते हैं। बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, अब तो रिहायशी इमारतों को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी लगे होते हैं, लगने चाहिए? नहीं लगने चाहिए, लेकिन जायज़ लगने चाहिए, नाजायज़ नहीं। जो अवाम को, हुकूमत को, उनको फ़ायदे की बात हुई उसको लगे। अगर एक खुद मश्तरात फैलाता है ना बंदा कि अपनी ज़ात के लिए, आपने को उसके लिए, तो नाजायज़। जो गवर्नमेंट को जिस पे भाई गवर्नमेंट को तो फ़ायदा हो रहा है, उनको तो करोड़ों रुपए के जो है वो चालान इसके भरे जा रहे हैं, मगर ये अगर पैनाफ्लेक्स या बोर्ड गिर जाए किसी के ऊपर, नुकसान है, गरीब का अवाम में नुकसान है। कभी गिरते हुए देखा है? नहीं गिरते तो खैर हवा के साथ गिरते, हमारा इतना टाइम नहीं होता है ना देखना, मगर गिरते हैं हवा के साथ। गिरते हैं, हम मजदूर लोग हैं, हम मजदूरी करने के लिए, हम इनके लिए तवज्जो नहीं करते, इनके लिए वो करते जो जिसका काम है, जो लगाते हैं,
जिसका बेनी मतनबे के कांटेक्ट होता है। हमारा तो मजदूर। आप कौन से इलाके में रहते हैं? मैं तो यहाँ के पीछे, यहाँ शरीफाबाद में कभी आपने देखा कि कोई इदारे वाला आया हो, उसने बोर्ड्स को हटाया हो अगर कि भाई खुदा ना खास्ता ये गिर जाए इसलिए हटा देते हैं? नहीं ले सकते हैं, हुकूमत से बगैर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। नहीं हाथ लगा सकता। चलें, एजेंसी या हुकूमत की होगी तो तब करेगा, वैसे कोई नहीं कर सकते है ना। माफिया है, माफिया है, क्योंकि हमारे बस में नहीं है। गिरेगा तो मरेगा नीचे, हम तो उसको नहीं उठा सकते ना, बिना हाथ लगा सकते। ठीक है जनाब, इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है कि अगर ये गिर जाए तो मैं आपको ज़रा माजी में ले चलता हूँ। गालिबन आज से 4 साल पहले की बात है। कराची में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ था और वह वाक़या ये था कि एक बहुत मशहूर मारूफ शॉपिंग मॉल का एक बहुत बड़ा बोर्ड एक नौजवान के ऊपर गिर गया था जो कि शॉपिंग की गर्ज से आया था, और वो नौजवान आज तक चलने फिरने से कासिर है। वो माजूर हो चुका था क्योंकि उसकी जो सबसे अहम जिस्म की रीढ़ की हड्डी होती है वो डैमेज हो गई थी। वो नौजवान जिसने आगे मुस्तकबिल में अपने घर वालों का सहारा बनना था, जिसने एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छा शहरी बनना था, उसको इस बिल बोर्ड ने आज माजूर बना दिया है। हम शहरियों से यही बात कर रहे हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये बिल बोर्ड, ये साइन बोर्ड उसी नौजवान की तरह किसी और नौजवान पर खाकम बदहन गिर जाएंगे तो क्या तब याद आएगा इंतज़ामिया को? क्या तब याद आएगा कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद भी करवाना होता है, या अमल दरामद करवाने में क्यों नाकाम रहते हैं? इस पर बात कर रहे हैं। बिल बोर्ड्स जो लगे हुए शहर में हर तरफ, बड़े बड़े साइन बोर्ड्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये डेथ का सबब बनता है। अच्छा, आप नहीं देखते? मैं तो आपसे सर जानना चाह रहा हूँ। आपको बता रहा हूँ ना कि आपको नहीं पता कि जब हवाएं तेज चलती हैं तो ये गिर जाते, कितना नुकसान होता है। मैंने तो गिरते हुए देखा है, आपने देखा है? जी बिल्कुल। आपने भी देखा है? चलें, मैं ये ज़रा शहरियों से यही जान रहा हूँ, कहाँ देखा था सर? मैंने देखा था शाहराह फैसल। शाहराह फैसल पे सबसे ज़्यादा बोर्ड्स कहाँ लगे हुए हैं? अब ये तो मैं आपको पूरा जहाँ जहाँ आप घूमे हैं वहाँ पर शाहराह फैसल पे मेरे ख्याल से ज़्यादा। अच्छा, आप कहते हैं इनको हटा देना चाहिए, लेकिन किसी का ज़रिया माश वो ख़त्म हो जाएगा ना फिर। हाँ, ज़रिया माश अगर नुकसानदेह हो जाए लोगों के लिए फिर तो अदालती अहकामात है, वैसे इनको हटाना चाहिए। हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर जगह मिलेगा। ओके, दोनों चीज़ों को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो अगर इसको हम डिजिटल की तरफ ले जाएं वो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? डिजिटलाइजेशन अभी चल रही है ना, पहले तो अभी छोटी ब्रांडिंग हो रही है, बड़ी ब्रांडिंग पाकिस्तान में कब आती है, इतना तो मॉडर्नाइज हुआ नहीं है। अल्लाह से दुआ है कि इतना मॉडर्नाइज हो जाए पाकिस्तान के यहाँ पे चोरी चकारी कम होगी तो फिर ये जो है ना वो स्क्रीनें भी लग जाएंगी। जी, वरना तो ये चर्च वाली सब चुरा के ले जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला पाकिस्तान। आखिरी सवाल ये है कि अदालती अहकामात इन बोर्ड्स को फिलफौर हटाया जाए। हमारे इदारे इनको हटाने में नाकाम क्यों रहते हैं? किसी भी अहकामात को पूरा करने में नाकाम क्यों रहते हैं? ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। मैं अपने कोई भी उसकी क्या वजूहत हो सकती है? करप्शन है, उनकी गफलत है, उनकी सुस्ती है, ये मुझे नहीं पता, उनका प्रेशर है। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। चलें जी, आवाम के पास इसका जवाब नहीं है भाई, अभी फिलहाल हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। जगह नज़र आ रहे हैं मुझे बड़े बड़े बोर्ड्स, सही है, लगने चाहिए। हम क्या कह सकते हैं? एक अंदाज़ा, एक राय। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या जहन में आती है? वजह ये है कि जैसे हवा तेज चली या बारिश चली ये गिर सकता है, जैसे आजकल चल रही है, किसी का भी नुकसान हो सकता है। कभी गिरते हुए देखा है इसको? यस, देखा है। यस, ये मुझे शायद 5वां 6ठा यस मिला है। कहाँ देखा था सर, ज़रा बताइएगा। ये अपना क्या कहते हैं, ये पुल नहीं उतरते हैं यार, काला पुल, इससे आगे एक पुल है FTC का, FTC वाला। इधर यहाँ देखा, मतलब वही शाहराह फैसल से कनेक्ट कर लें आप, ऐसा ही है? और शाहराह फैसल पे ज़्यादा तादाद है या ये डिफेंस मोड पे ज़्यादा तादाद है? शाहराह फैसल पे ज़्यादा। शाहराह फैसल पे ज़्यादा तादाद है। अच्छा, आपने कभी गिरते हुए देखा है सर ये साइन बोर्ड या बिल बोर्ड? कोई आधा गिर गया हो, आधा लटक रहा हो? बिल्कुल, कई दफ़ा देखा है। कहाँ देखा? कई दफ़ा देखा, मुख्तलिफ जगहों पे देखा है। अच्छा। शाहराह फैसल पे देखा है, आई चुदरवी रोड पे देखा है। भाई नोट किया जाए। और हाँ। अल्लाह आपका भला करे। खास तौर पे कुरंगी रोड तो मशहूर है मामला। और यहाँ तो गिर भी चुका है जहाँ हम खड़े में अभी, ये बड़े साहब बता। यहाँ के तो 1000 वाक़यात आप सोशल मीडिया खोल के देखो तो 1000 वाक़यात इधर के मिलेंगे। मलीर, काला बोर्ड, एयरपोर्ट वाली साइड पे
बेशुमार गिरते हैं। कोई इलाका छोड़ा नहीं है इन बोर्ड, कोई इलाका नहीं छोड़ा। देखिए असल में बोर्ड्स लगे भी बहुत गलत, ये आप सामने देख लें, अगर कैमरामैन सामने दिखाए तो ये देख लें बहुत गलत तरीके से, जिस तरीके से अभी पेशेंट गोई की हुई है तेज हवाओं की, आंधी की, उस हिसाब से तो ये बहुत खतरनाक है। हाँ अच्छा, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ वो हवा से हिल रहा है, बिल्कुल हिल रहा है। ठीक है। अभी तो देख लो हवा में जान नहीं है, जब हवा जान पकड़ती है ना, यकीन करें बाइक वाले बाइक चला रहे होते हैं, हमारी बाइक डगमगाती है। 100 किलो 90 किलो 80 किलो वजन होता है बाइक का, उसमें हवा में प्रेशर होता है कि हमें बाइक समेत हम खुद हमारा वेट कम से कम 80-90 भाई 80 और 80 150 से ज्यादा वजन है, हमें ऐसे हिला देती है हवा। तो ये तो मामूली, बड़े बड़े दरख्त गिरते हुए देखे हमने तो, बिल्कुल दरख्त उखड़ जा, जड़ से उखड़ते हुए। ये दरख्त से ज्यादा तो ताकतवर नहीं होगा। अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता, ये शहरियों की राय है, और ये राय उन्होंने माजी के तजर्बात पर कायम की है, क्योंकि हमने देखा कि मौज़ूद अदालतें जो हैं वो मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर बड़े अच्छे फ़ैसले देती हैं, उनके अहकामात जारी करती हैं। जैसे कि जब शहर में ये साइन बोर्ड्स गिरने के वाक़यात रिपोर्ट हुए तो अदालत ने तमाम तर चीज़ों को देखते हुए ये फ़ैसला किया कि भाई इसे पूरे शहर से रिमूव कर देना चाहिए, ये लोगों के लिए ख़तरा जान है, जानी और माली दोनों नुकसान होता है इससे, मगर अमल दरामद नहीं हो सका। डिप्टी कमिश्नर साहब, मेयर कराची साहब, कंटोनमेंट बोर्ड हो, तमाम अथॉरिटीज़ को ये लिखा गया कि वो रिमूव करवाएं, मगर आप किसी भी जगह चले जाएं, आया वो टाउन के अंडर आता हो, आया वो बल्दिया उसमें कराची के अंडर आता हो, आया ज़िलाई इंतज़ामिया के अंदर आता हो, आपको बोर्ड्स लगे हुए नजर आएंगे। गिरते हुए देखें तेज़ हवाओं में, कभी देखा है कि तेज़ हवा चली हो, कोई बोर्ड गिर गया हो? ऐसे नहीं किया, लेकिन गिरा हुआ देखा है, लाइव गिरते हुए नहीं देखा, मगर गुजरे तो देखा कि बोर्ड गिरा हुआ है। क्या साइज होगा उस बोर्ड का? रक्शे से बड़ा होगा, रक्शे से बड़ा होगा, बस से भी बड़ा होता, बस से इतना बड़ा बोर्ड था। बड़ा बोर्ड गिरता है। अगर इतना बड़ा बोर्ड खुदा ना खास्ता रक्शे के ऊपर गिर जाए, कोशिश तो हम ये करते हैं, अगर ऐसा हालात हो ना तो हम रुक जाते हैं साइड पे, साइड पे हो जाते हैं, क्योंकि खतरा होते है अपने भी जान का, दूसरे की भी जान का खतरा होता है। सबसे ज्यादा बोर्ड्स कहाँ लगे हुए नजर आते हैं? जैसे यहाँ ये इलाका हो गया, जैसे ये सदर का इलाका हो गया, इस साइड पे ये बोल्टन हो गया, डिफेंस क्लिफ्टन में है, इस इलाके में इतना नहीं, गुलशन जौहर में है, इसमें भी इतना है लेकिन कम है, ज़्यादा नहीं है। हाँ, यहाँ तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। गिरते हुए देखा नंबर 7 गालिबन 7वें शख्स हैं जिन्होंने खुद। अच्छा जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होंगे तो इस मौजू के दीगर पॉइंट्स पर भी बात करेंगे। मैं अब तक तो शहरियों से ये पूछ रहा था कि जो बिलबोर्ड्स हैं, क्या आपने गिरे हुए देखे हैं, क्या आपने गिरते हुए देखे हैं, क्या आप समझते हैं कि ये गिर सकते हैं? बहुत सारा मिला जुला रद्द अमल इसका सामने आया। बड़ी तादाद ऐसी लोगों की है कि बड़ी क्या मुकम्मल तादाद उन लोगों की थी जो ये समझते हैं कि जनाब ये ख़तरा जान है, और बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जिन्होंने खुद गिरते हुए देखा, हादसात उन्होंने जो है वो रूनुमा होते हुए देखे। गफलत कहाँ बढ़ती जा रही है, इस पर हमने लोगों से बात की। भाई अदालती अहकामात हैं तो इन्हें रिमूव कराने के लिए फिर इदारे क्यों इतना नाकाम दिखाई देते हैं, उस पर लोगों की राय जानने की कोशिश की। अब ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो मैं ज़रा ये सामने बहुत सारी दुकानें हैं, मैं इन दुकानदारों से कुछ बात करूँगा, क्योंकि हर दुकान के ऊपर एक 2 हैकल साइज़ का बोर्ड लगा हुआ है। खुदा ना ख्वास्ता तेज़ हवा में अगर वो बोर्ड गिरता है तो उस दुकान के अंदर वाले लोग, उस दुकान में आने और जाने वाले लोग, कोई भी महफूज नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं। ये कितने साइज का बोर्ड लगा रहे होंगे आप? क्या साइज होगा? अरे यार आप तो आम प्राइवेट आदमी है ना, साइज पता नहीं, साइज क्या साइज होगा ब्रदर? ये बोर्ड का जी 26x8। अच्छा मैं ये तो वॉल माउंट बोर्ड है, आप तो होर्डिंग के लिए निकले हैं। अच्छा ये क्या है? सिर्फ वॉल माउंट है, पेपर होता है? तो वॉल माउंट पे बोर्ड है ना, आप तो उसके लिए निकले हैं, होर्डिंग के लिए निकले हैं ना, आप तो रोड सर आप बता तो दें होता क्या है, वो तो मैं किसी लिए निकला वो मुझे पता है। ये फ्रेम बोर्ड होता है। अच्छा तो ये चिपकता है या इसके कोई एंगल वेंगल लगते हैं? एंगल के साथ लगता है सब। अच्छा चलें जनाब, ठीक है। ये मैंने ये कोई टाउन से नहीं है या किसी इदारे से नहीं है, किसी गालिबन प्राइवेट फर्म है तो ये लगाने आए, ये सामने लग रहा है। हम आज इसी मौजू पे बात करने आए थे और देख भी लिया। अदालती अहकामात ये हैं कि
जो बुलंद बाला इमारतें हैं और शहर की बालाई गुजरगाहें हैं, शाहराहें हैं, जो गली मोहल्लों की चौक है, वहाँ पर भी आपने बोर्ड नहीं लगाने। और जनाब आली जो बैनर्स जो हमने शाहराह फैसल पे अक्सर हवा में झूलते हुए देखे हैं, उनमें भी एंगल्स नहीं होते, मगर वो भी हादसे का सबब बनते हैं। अच्छा जी, मेरे अक़ब में भी और अतराफ़ में भी आपको बहुत सारे बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं। कुछ तेज़ हवा की वजह से गिर भी जाते हैं, कुछ फट भी जाते हैं। अब इसी मौजू पे बात कर रहे हैं। मैंने एक पॉइंट ये भी रेज़ किया था कि सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स में नहीं, जहाँ लोग रह रहे हैं आम शहरी, उनकी रिहायशी बिल्डिंग्स पर भी इसको लगा दिया गया है। तो इस हवाले से जो दुकानदार हैं या जो रिहायशी हैं वो क्या कहते हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं। कभी गिरते हुए देखा सर आपने? नहीं देखा, पर गिर सकता है तेज़ हवा की वजह से। ठीक है, होने चाहिए। आपने देखा? हमने देखा गिरते, कहाँ देखा? जान तक चली जाती है। ओके, अगर लोया है किसी इंसान पे गिरेगा तो वो मर भी सकता है। बिल्कुल, और जो इसका साइज़ और जो इसका वज़न है वो तो उसी हिसाब से तो बंदा मर सकता है ना। अगर गाड़ी पे गिरे तो गाड़ी तबाह। हाँ, आप कह रहे हैं आपने गिरते हुए देखा? कहाँ देखा है? मैंने अपना न्यू कराची साइड पे देखा। न्यू कराची साइड पे सबसे डिफेंस में भी देखा है। सबसे ज़्यादा बोर्ड्स किस तरफ लगे हुए हैं? डिफेंस में लगे। मिलता है, भत्ता मिलता है। पैसे का गेम है सारा। पैसे अदालती अहकामात हैं कि इन्हें हटा देना चाहिए। हटा देना, बिल्कुल हटा देना चाहिए। हटा देना चाहिए। चलें जी, शहरी भी इसके हक में। सर, आपकी तो दुकान के ऊपर ही लगा हुआ है, आपको कोई फ़ायदा है इससे? नहीं, आपको कोई 10 रुपये भी देता है इसके? नहीं, हम देते, हमारे को किधर देते। आप देते उल्टा? अच्छा, केएमसी वाले आते हैं, उसको देना पड़ता है। अच्छा, तो ये बोर्ड आपका है ऊपर वाला या किसी और का है? जो सबसे ऊपर, ये जो बड़ा वाला सेठ का है ना भाई, आपका तो नहीं है ना? नहीं। तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नुकसानदेह है। कभी गिरा है? शुक्र है अल्लाह का नहीं गिरा, आगे भी महफूज रखे। कहाँ पर? काला पुल पे गिरा था, वो हर बंदे को याद है। हाँ, नुकसानदेह है, कभी भी गिर सकता है। हाँ, अभी कोई हटाया? बारिशों का मौसम है, हवा भी अच्छी चल रही है, अब खुल गई है हवा, तो कोई टीम आई इसको हटाने के लिए? नहीं, हटाने के लिए आएगी, फिर जेबों में किया जाएगा। अच्छा, मतलब हर चीज़ के पीछे करप्शन है, हर काम के पीछे 10-20 रुपये 50 रुपये हैं जनाब। तो अब जब मैं ये सवाल करता हूँ ना किसी भी शख्स से कि कोई हटाने आया, तो वो टका सा जवाब देते हैं कि भाई अगर वो काम करने आ गए तो उनकी जेबों का क्या होगा। रिहायशी मंजिल पे भी लगे हुए हैं, होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। अच्छा, क्यों? बस मशहूरी है। मजदूरी? मशहूरी है। कंपनी का काम है, वो लगाते हैं, पैसे देते हैं भाई। बहुत अच्छी बात है। और अगर ये किसी पे गिर जाए फिर? सर, आप रास्ते में खड़े हो, ये बिल्डिंग आप पे गिरी है फिर? यार बिल्डिंग तो हवा से नहीं गिर सकती। क्यों नहीं गिर सकती? हवा से नहीं गिर सकती, जलचले से गिर सकती है, हवा से नहीं गिर सकती। आपकी किस्मत खराब होगी तो आप पे गिरेंगे भाई। अभी मैं आपको आपके अतराफ में ऐसे लोग दिखा दूं जिन्होंने खुद गिरते हुए देखा है भाई। ये तो आप मैंने देखा, मैंने रिपोर्ट किया है। जाते हुए एक्सीडेंट हो जाते हैं। हाँ, आप तो इसका मतलब क्या आदमी आंखें बंद करके चले, पटरियों पे चलना शुरू कर दे ट्रेन की? चलो भाई, आप हाँ जो बात कर रहे हो मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ। ऐसा ही है ना? वैसे तो होने तो नहीं चाहिए, ये बात करें ना यार। लगे हुए कंपनी ने लगाया हुए, उनको पैसे मिल रहे हैं भाई। उनका अदालत आपसे और मुझसे बेहतर समझती है। बिल्कुल समझ, मुझसे भी ज़्यादा समझदार है, आपसे भी ज़्यादा। बिल्कुल, उसके अहकामात हैं, इसको हटा दो। तो हटा दो, मर्जी है, सही, अल्लाह का मर्जी। आगे आ जाओ। अच्छा भाई, अल्लाह की मर्जी अगर गिर गया, चले भाई, ये भी एक जवाब है। और जो लोगों का जवाब है हम उसका एहतराम करते हैं कि अल्लाह की मर्जी अगर ये बोर्ड किसी पे गिर गया, हम हर चीज़ को अल्लाह की मर्जी पर। अल्लाह की मर्जी, इंसान के एहतियात अपने हाथ में। क्या बात है, हाँ, एहतियात करना तो चाहिए। शऊर दोस्त ने हमें दिया है ना। दूसरा ये है कि खाली बोर्ड का मसला नहीं, और भी 10 मसाइल हैं जो कराची के हैं, जैसे आप उन पे भी जो ना। सर, अगर आप टीवी स्क्रीन के सामने बैठते हो तो हम हफ्ते में 5 दिन आते हैं और हफ्ते में 5 दिन अलग मौजूआत पे बात करते हैं। शायद आप जिस पर बात करने जा रहे हैं, बिजली, पानी, गैस, उन पे हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मगर देखिए और भी चीज़ें हैं, ये तो बाद के मसले, पहले जो मेन मसले ना उनके ऊपर आप थोड़ा सा जो छोटा मसला, जी उनको बोले कि ये इन मसलों पे जो ना ख्याल करें। हाँ। पानी का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे जो बगैर बिजली के बैठे हुए होते हैं। अच्छा, हमने देखा कि जो बड़े अफसरान होते हैं ना, ये बड़े इदारों के जो हेड होते हैं, सवाल सुनिएगा, एक सवाल सुनिएगा। जो जैसे अदालत है या किसी इदारे का कोई हेड है, वो अहकामात जारी कर देता है, भाई फला साहब के इलाके में पानी दिया जाए, ठीक है, बिल बोर्ड्स हटा दिए जाए, ठीक है। उन पर अमल दरामद करवाना इदारे के निचले तबके के लोगों का काम होता है, जो फील्ड में होता है। बिल्कुल है। वो नाकाम क्यों रहते हैं अमल दरामद में? नाकाम इसलिए रहते हैं कि देखिए, आपको पता है सिस्टम में जो ना आजकल जो भी सिलसिला चल रहा है वो लेने देने का चल रहा है, पैसों का चल रहा है। हाँ। और दूसरा मसला ये है कि अगर एक पैसे ले रहा है तो दूसरे दे रहा है तो वो लगा रहे। हाँ।
तो ये तो सिलसिला ऐसी है। बाकी जो मेन इशू है उनके ऊपर तो आपको पता है कोई मसले ही नहीं हो रहे। हाँ, कोई बात नहीं कर रहा है। कोई बात ही नहीं कर रहा। जो मेन मसले हैं हमारे, जो कराची के खास तौर के मसले हैं उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, अब तो यूं लगने लगा है कि जैसे सारे मसले ही कराची के ही हैं। ऐसे ही है, ऐसा ही है ना। कचरा देख ले, हमारी गलियों में पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठाने वाला। पानी का मामला, बिजली इस गर्मी में भी 16-16 घंटे नहीं है भाई। चलें, ये तो अब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे वापस उस पर आते हैं। भाई ने एक बात की तो उसका जो है उसको भी शेयर करना ज़रूरी था, मगर हम बात कर रहे हैं इन बिलबोर्ड्स की और साइन बोर्ड्स की कि इसके हवाले से शहरी क्या कहते हैं। अच्छा जनाब, ये साइन बोर्ड सिर्फ इमारतों पे नहीं मगर इनकी एक बड़ी परमानेंट जगह शहर में वो बालाई गुजरगाह है, यानी कि ब्रिजेस हैं, जो पेडिस्ट्रियन ब्रिज होते हैं उसके ऊपर आपको ये नज़र आएंगे। हालांकि उस ब्रिज के नीचे से हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं और कई बार माजी में हमने ख़ुद रिपोर्ट किया कि वो होर्डिंग्स या वो पेनाफ्लेक्सेस नीचे चलती हुई गाड़ियों के ऊपर आके गिरे हैं। आज भी लगे हुए हैं, मेरे अकब में आपको नज़र आ रहा है। कोई इसको हटाने वाला नहीं है। ना जाने कौन सी माफिया है या कौन सा मफाद इसके अंदर ऐसा शामिल है कि अदालती अहकामात के बावजूद इस ख़तरनाक और हसास जगह से भी इसको नहीं हटाया जा रहा। ये पुल के ऊपर होने चाहिए ये बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पुल के ऊपर बोर्ड होना चाहिए, लेकिन कहने मकसद है इसकी कोई सेफ्टी भी हो, और बगैर सेफ्टी के अगर कोई गिर जाएगा किसी का नुकसान, इसका कौन जिम्मेदार है? ये कंपनी तो नहीं भर के देगी मेरे ख्याल से। कंपनी तो इसके कोई भी एक्शन नहीं लेती और ना कोई भर के देती है। जिसका नुकसान होता है वो तो इंसानी जान चली गई बस। अंचली तो कोई का सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी के मुराद के जो उसकी हवा का अगर क्लिप लगे हो और अच्छी तरह काबू हो, वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी। मगर हवा का जो प्रेशर होता है वो तो बड़े बड़े दरख्त गिरा देता है, उसको तो हम नहीं रोक सकते। वो तो अल्लाह की तरफ से होता है। इसलिए अदालती अहकामात ये हैं कि इनको हटा देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। कभी कोई टीम आपने देखी है जो हटाने आई हो? अभी तक तो मैंने नहीं देखी। अच्छा, और अब बारिशों का मौसम सर पर आ गया, तेज़ हवाओं का मौसम है, ना जाने वो टीम्स कब आती हैं। मैंने हर शख्स से जानने की कोशिश की कि आपने देखी है, अभी तक एक शख्स मुझे नहीं मिला जिसने कहा देखी है। अच्छा जनाब, साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स, पेनाफ्लेक्सेस, बैनर्स, ऐसा लगता है जैसे शहर की तमाम इमारतें और तमाम दीवारें, तमाम ब्रिजेस इन्हीं के लिए बनाए गए। आप शहर में एक तरफ तो खूबसूरती की बात करते हैं, आपने बड़ी खूबसूरत बुलंद बाला इमारतें बनाई हैं, मगर उन इमारतों को इन बोर्ड्स ने ढांपा हुआ है चंद पैसों के लिए। जिसने बड़ी चाह से, बड़े मान से वो इमारत बनाई होती है, वो भी अपनी पूरी बिल्डिंग पर जनाब जो है वो होर्डिंग्स लगाने की इजाज़त दे देता है। हमने कई मंजिला इमारतों के ऊपर, पूरी इमारत पर बड़े बड़े देहोकल साइज़ के साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स देखे हैं। एक तरफ तो ये शहर की खूबसूरती में एक बदनुमा दाग बनते हैं, दूसरी तरफ जो इससे होने वाले हादसात हैं वो इतने तशवीशनाक हैं कि जिसकी वजह से अदालत ने ये अहकामात जारी किए कि इन बोर्ड्स को फिल फॉर रिमूव किया जाए। कमिश्नर कराची, मेयर कराची से लेकर तमाम इदारों को ये अहकामात दिए गए हैं और जिसकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो इन बोर्ड्स को हटाए। मैंने अपने शो में कुछ वाक़यात भी आपके सामने माजी का शेयर किया, जिनमें से एक FB एरिया के मशहूर और मारूफ शॉपिंग मॉल में गिरने वाला साइन बोर्ड का वाक़या था, जिसके नतीजे में एक नौजवान ज़िंदगी भर की माजूरी में मुब्तला हो गया। काला पुल का वाक़या बहुत सारे लोगों को याद है, कोरंगी का वाक़या बहुत सारे लोगों को याद है, जब फैमिलीज़ के ऊपर, मोटर बाइकर्स के ऊपर ये बोर्ड्स गिरे, लोगों की जान गई, लोग अपाहिज हुए, लोग ज़ख्मी हुए। मगर आज भी ये बिल बोर्ड्स हटाते हुए हमें कोई इदारा दिखाई नहीं देता है। अगरचे उन इदारों का अगर मौक़िफ़ लिया जाता है तो वो ये ज़रूर कहते हैं कि जनाब हम इन्हें गाहे गाहे हटाते रहते हैं, मगर वो जैसे कहते हैं ना कि इंसाफ वो होता है जो होता हुआ नज़र आए। तो अगर काम भी वही होता है जो होता हुआ नज़र आए, जो कि हमें होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अदालत ने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है और इनको हटाने के अहकामात दिए हैं। इदारों की ज़िम्मेदारी है कि वो अब इस पर अमल दरामद करवाएं। बारिशों का मौसम है, तेज़ हवाओं का मौसम है, इससे पहले कि देर हो जाए हम किसी नए वाक़ये को रिपोर्ट करें, किसी नए हादसे पर जो है वो मातम गुना हो,
एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए फिलफौर इसके ख़िलाफ़ एक्शन हो और इन बोर्ड्स को शहर से हटाया जाए, क्योंकि लोगों के लिए ख़तरा जान बना हुआ है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।